आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तुम्ही निघा इथून, नाही तर तुम्हाला अटॅक येणार आता. नटू काका, जी शेठजी. जरा समजावा यांना. ओ समजवते. इकडे या. अरे काय इकडे या साहेब, हे गुलाबी फेटा सगळं ऐकणार ना. बाहेर घेऊन जावा साहेब. हो हो समजलो. भिडे भाऊ, माझं संगती बाहेर या. मी तुम्हाला सगळं समजवतो. या. अरे एक मिनिट, मी तुम्हाला सगळं समजवतो. अरे तुम्ही या. खड़े क्यों है? बैठिए ना, बैठिए. एक बात बताइए, ये सेक्रेटरी बार बार जेठालाल से चेक क्यों मांग रहा था? બધું મને જ કેમ પૂછે છે? જેઠિયા, जी जी, त्याच्यात काय आहे? એમાં શું છે? હું અરે कानपुर ना. हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश. हाँ तो हिंदी बराबर. उसमें क्या है कि मैं यहाँ रहता हूँ ना, इसी घर में, तो यही मैं खाता हूँ, पीता हूँ, टीवी देखता हूँ, तो मुझे किराया तो देना ही चाहिए ना. तो मैंने सेठ जी को बोला कि मैं किराया दूंगा, लेकिन सेठ जी बहुत भले हैं बेचारे. तो कहने लगे कि नहीं, मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा. तो मैंने बोला मैं भी फ्री में नहीं रहूंगा, इसलिए मेंटेनेंस का चेक मैंने बोला मैं दे दूंगा. तो हर महीने मेंटेनेंस का चेक मैं ही देता हूँ, ऐसा. हाश, बाल बाल बच गए. ये नटू भिड़े को अब अच्छी तरह से समझा दे तो अच्छा है, वरना किए कराए पे पानी फिर जाएगा. क्या हुआ अचानक? भिड़े भाई नीचे चलिए, मैं सब बताता हूँ. अरे वो बात की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या वो हो क्या रहा था. बताता हूँ. पहले देखिए. अरे लेकिन अभी बात क्या, वो तो बताइए मुझे. अभी नो डिस्कस. नीचे चलिए, सब बता देता हूँ, विस्तार पूर्वक बताता हूँ. क्या हुआ क्या है? भिड़े भाई, आप हमारे किए किराए पर पानी फिर देते. क्या मतलब? और ये ऊपर बाबरी के मम्मी पापा क्या बोल रहे थे? ये घर बागेश्वर का है, जेठालाल का नहीं है. ये जेठालाल का घर है भाई. सब आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए. हुआ यूं के और जब तक भागा बावरी की मंगनी नहीं होगी, तब तक हम सबको ये नाटक करना पड़ेगा. नटू काका, तो पहले बताना चाहिए था ना. मैं अभी सब गड़बड़ कर देता ऊपर. लेकिन भिड़े भाई, हमें ये पता नहीं था कि बावरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में भाड़े से फ्लैट लेंगे. हाँ वो भी है नटू काका. और अगर मुझे पहले से पता होता ना, तो मैं उनको इस सोसाइटी में घर भाड़े से देता ही नहीं. मैं कोई ना कोई बहाना बना लेता. चलिए, जो हो गया सो हो गया भिड़े भाई. अब पूरी सोसाइटी को आप ये बात बता दीजिए, और ध्यान रखें कि कोई सच न बता दे. नटू काका, आप चिंता मत कीजिए. वैसे तो मैं कल पुणे जा रहा हूँ, लेकिन मैं सब सेट करके जाऊंगा. थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू. वैसे जेठालाल को मानना पड़ेगा. क्या बात, बहुत नेक काम किया जेठालाल ने. सेठ हो तो जेठालाल जैसे. हाँ, हमारा सेठ जी दिल के बहुत अमीर है, हमें बहुत प्यार करते हैं. सच में नटू काका, ये बात सुनकर दिल करता है. मेंटेनेंस माफ कर दूं? नहीं मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा. दिल करता है जेठालाल को सैल्यूट करो. भिड़े भाई, वो सब बाद में करना, लेकिन अभी पूरी सोसाइटी को ये बात बता दीजिए कि बागा इसी सोसाइटी में रहता है. जेठानी जी बागा की बहन है, बापूजी बागा के बापूजी है, और मैं उसका चाचा. और बेचारा जेठालाल नौकर. हाँ, और ये भांडा फूट गया तो बेचारे बागा बावरी की मंगनी नहीं होगी. नटू काका, आप चिंता मत कीजिए. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस सोसाइटी की वास्तु को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि बागा की सगाई होगी, और वो भी निर्विघ्न होगी. थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू. चलो मैं नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ. नहीं, भिड़े भाई भूल गए, बावरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं. उन्होंने नोटिस बोर्ड पढ़ लिया तो. नहीं नटू काका, मैं नोटिस बोर्ड पे ये नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं तो सुविचार लिखने जा रहा हूँ. देखिए, आप निश्चिंत रहिए, सगाई की तैयारी कीजिए. हाँ, मैं शाम को अपने घर पे मीटिंग बुलाऊंगा और सारे सोसाइटी वालों को ये बात बता दूंगा. हाँ चलो. थैंक यू वेरी मच बड़े भाई. हे भगवान, सब काम शांति से हो गए. अभी सेठ जी को जाकर बता दूं कि टेंशन फ्री हो जाए. अब कोई टेंशन नहीं है. जब पहली बार बावरी ने ये बताया कि उसे बागेश्वर से प्रेम है, तो हमें बहुत टेंशन हो गई थी.
हमें लगा वो कोई मामूली इंसान है। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगा था कि वो हमारी बराबरी के नहीं है। हाँ वो तो है। हैं? क्या मतलब? आपने अभी बोला ना कि वो तो है, क्या मतलब है? मतलब आप बड़े हैं, माँ बाप की जगह है, और माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, ऐसा भैया कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, वाह, हाँ, अच्छा अच्छा। थैंक यू दीदी। एक्सक्यूज मी सेठ जी, विल यू प्लीज कम इनसाइड? 2 मिनट जरा अंदर आएंगे? क्यों भाई, क्या बात है? जो भी कहना यही कहिए। सॉरी समधी जी, मैं हमारी हर बात आपको नहीं बता सकता। ये क्या है, हमारी दुकान की बात है, इट इज अवर पर्सनल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो अब हम चलते हैं। बहुत काम बाकी है और सारे रिश्तेदारों को न्योता भी तो देना है। हाँ अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अगर हमारे लायक कोई भी काम हो तो बताइएगा। हाँ, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा हम चलते हैं अभी। जी हाँ? जी। कोई संकोच मत रखना। हाँ। ओ दया, और एक गिलास पानी तो पिला। ले सर। सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है। सॉरी सेठ जी, वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं बगा, इसमें सॉरी क्या, मैंने तुझे जबान दी है। अरे कच्ची मड़ू जब जबान देता है तो उसे हर हाल में पूरा करता ही है। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। अच्छा नटू, तूने भिड़े को सब बराबर समझा दिया ना? हाँ बापूजी, भिड़े भाई मीटिंग बुलाकर सबको समझा देंगे, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं मेहता साहब से भी जरा बात कर लेता हूँ, उनसे बात ही नहीं हो पाई है। हाँ। जेठालाल लगता है मुंबई से बाहर निकल गया। जेठालाल लगता है कि निकल गए बाबरी के बाबा से दूर किसी शांत जगह पे, मुंबई से बाहर। अरे कहाँ मेहता साहब, क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मेरी कुंडली ही ऐसी है, मैं कुत्ते से बचने के लिए ऊंट पर जाकर बैठूं तो ऊपर से कौवा के चोंच मार जाए। वाह क्या उदाहरण दिया जेठालाल, लेकिन हुआ क्या ये बताओ। अरे मैं बचाव जाने के लिए सुबह घर से निकलूं, उसके पहले ही बावरी के मम्मी पापा यहाँ घर पे आ टपके। क्या? हाँ इतना ही नहीं मेहता साहब, उन्होंने हमारी सोसाइटी में वो चंदी रमानी का फ्लैट 1 महीने के लिए किराए पे ले लिया है। क्या लगता है अब तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, नहीं तो बाघा की लव स्टोरी पे दी एंड लग जाएगा भाई। हाँ वो नहीं, अभी नट्टू काका ने भिड़े को सब बता दिया, तो भिड़े अभी एक अर्जेंट मीटिंग बुला के सबको सब कुछ समझा देगा। आप जरा ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना करे मेहता साहब। कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठालाल, डोंट वरी। मैं शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, बस तुम तो बाबरी के माँ बाप को संभालो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ मेहता साहब, बस कैसे भी करके कल ये बाघा और बावरी की सगाई हो जाए। हो जाएगी जेठालाल, कोई टेंशन नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं कल सुबह तैयार होकर सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। ओके थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। वेलकम वेलकम जेठालाल। ओ पिड़ो, ओ की गल है भाई, हम सबको इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी अर्जेंटली क्यों बुलाया भाई? लगता है माधवी भाभी ने कुछ स्पेशल डिश बनाई है। नहीं नहीं हाथी भाई, खाने पीने का कोई प्रोग्राम नहीं है, असल में सोसाइटी में एक बड़ी घटना घटने वाली है, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। बड़ी घटना? बहुत बड़ी घटना घटने वाली, मतलब क्या होने वाला है? देखिए 2 बातें। सबसे पहली बात, मैं कल पुणे जा रहा हूँ। पुणे जा रहे हो? तो भिड़े मास्टर लौटते हुए वहाँ की फेमस पुणेरी मिसल और भाकर वड़ी जरूर लेके आना। हंस, तुम इस वक्त खाने की बात कहाँ लेकर बैठ गए? भिड़े, दूसरी बात क्या है? हम सबको मिलकर जेठालाल के दुकान पर काम करने वाले बागेश्वर उर्फ बागा की लव स्टोरी का अंतिम अध्याय लिखना है। अरे आत्माराम, अरे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, और हम तो पेपर पैड भी लेकर नहीं आए हैं। आप मुद्दे पे आइए ना सरल, कब से बेचारे सभी लोग तुक्के लगा रहे हैं। माधवी, मैटर बहुत सीरियस है, इसलिए विस्तार में बताना पड़ रहा है मुझे। सीरियस? ऐसे क्या सीरियस बात हो गई सोसाइटी में? बबीता जी, बात दरअसल ये है कि जेठालाल बहुत बड़ी समस्या में फंस गया है। जेठा भाई ने सोचा हो? हाँ,
वो है गलत तो मैंने बताओ, मैं अभी 2 घूंसे लगा के ना इस समस्या को दूर भगा दूंगा। अरे थोड़ी बैठ यार, बैठ यार। साड़ी भाई शांति रख भाई, सोडी, ये समस्या मारपीट से होने वाली नहीं है, ये दिल का मामला है, तो थोड़ा सोच समझ के। सही बात है। अरे भाई तो बात जल्दी बता भाई, जलेबी की तरह बात को घुमा क्यों रहे हो भिड़े? जलेबी की तरह गोल गोल क्यों बोल रहे हो भाई? सीधे सीधे बोलो ना, ऐसा क्या है? आप अभी बोल रहे हैं या मैं बोलूं? नहीं, मिस सांगड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से बाघा और बावरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बावरी के मम्मी पापा पिछले साल मुंबई आए थे बाघा और बावरी की सगाई करवाने के लिए। हाँ, लेकिन उनको नौकरी करने वाला दामाद नहीं चाहिए था, उनको कोई बड़ा पैसे वाला दामाद चाहिए था। ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? इसलिए बावरी ने उसके मम्मी पापा से झूठ बोला। बाबरी बता रही थी कि तुम्हारी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, कहाँ है? अंधेरी में। और घर कहाँ है तुम्हारा? गोकुलधाम सोसाइटी। फिर घर देखने के लिए बावरी के मम्मी पापा यहाँ पे आए, तो और झूठ बोलना पड़ा कि दया भाभी जो है वो बाघा की बहन है। हाँ, बाघा भाई और मैं, हम दोनों भाई बहन है ना। और चंपक चाचा जी जो है वो जेठालाल के नहीं, बाघा के पिताजी हैं। हाँ, ये मेरे पिताजी है। पिताजी अब कैसे हैं? मजे में। और ये सब चक्कर में बेचारे जेठालाल को बाघा का नौकर बनना पड़ा। अच्छा बबी, मतलब आज सुबह जब मैं जेठालाल को आवाज दे रहा था तब उसने सुना नहीं और भाग गया। मेरे को तभी लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन अच्छा हुआ जेठालाल रुका नहीं तो ये बाघा का भांडा फूट जाता। भाई भिड़े, ये सब बात तो मुझे पहले से पता है। पिछले साल जब बावरी के मम्मी पापा आए थे तब मैं उनसे मिला था। ओए पोपू, तेरे को ये सारी बातें पता हो, तूने हमको बताई नहीं? पता नहीं, शर्म नहीं आई? अरे भाई मैं कैसे बताता, मुझे ना बताने की कसम दे रखी थी। मेहता साहब को भी पता था, उन्होंने भी नहीं बताया। कमाल है मेहता साहब, तुसी सानू नहीं दसे यार। देखो भाई, बाघा की सगाई करवाने के लिए ये बात छुपा के रखनी जरूरी थी, और अब जब ये बात हद से आगे बढ़ गई है तो बताना पड़ रहा है। अभी सिचुएशन ये है कि बावरी के मम्मी पापा ने हमारी सोसाइटी में फ्लैट किराए से लिया है। अच्छा, वो चंदा रमानी वाला फ्लैट है ना वो। और बाघा और बावरी की सगाई हमारे ही क्लब हाउस में होने वाली। क्या बाघा की सगाई? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी गल है। अगर हम में से किसी ने भी ये कह दिया कि बाघा सेठ नहीं है, नौकर है, और जेठालाल सेठ है, तो फिर बाघा और बावरी की सगाई टूट सकती है। नहीं। हाँ, और इतने समय से जेठालाल जो बाघा की मदद कर रहा है नौकर बन के, वो सब वेस्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा वो सब। इन शॉर्ट सिचुएशन ये है कि दया भाभी बाघा की बहन है, चाचा जी बाघा के पिताजी हैं, नट्टू काका बाघा के काका हैं, और जेठा भाई बेचारे बाघा के नौकर हैं। परफेक्ट, बरोबर। गॉड, मतलब बहुत कंफ्यूजन है यार। ये भगवान भी क्या सिचुएशन बनाता है, मालिक को नौकर बनाता है तो नौकर को मालिक बनाता है। बोलो। पर सच में आप जेठा भाई बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। सही बात है। ओए जेठा प्ला ने तो दिल खुश कर देता। अभी जेठा प्ला के पास जाता हूँ, उनको चक के पकड़ पाता हूँ। बैठ, लांगड़ा नहीं पाना है भाई, अभी नाचने गाने का टाइम नहीं है। कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे जेठालाल की मुसीबतें बढ़े। सही बात। तो मेहता साहब एक काम करते हैं, बाघा और बावरी को दोनों को मंदिर ले जाते हैं और वहां पे दोनों की शादी करा देते हैं। फिर माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी अगर ऐसा कर सकते तो कर लेते। तुम्हें क्या लगता है आइडिया दिमाग में नहीं आया होगा? पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बावरी ने साफ कहा है, अगर भाग के शादी कर ली तो उसके बिरादरी वाले बावरी के माँ बाप को बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। हाँ सोडी भाई, बात एकदम बराबर है। देखिए, लड़की की शादी माँ बाप के लिए सिर्फ पारिवारिक नहीं, सामाजिक प्रसंग होता है। ऐसे में अगर लड़की भाग के शादी करेगी तो माँ बाप की बदनामी तो होगी ना। इसलिए अभी ये जो नाटक है हमें कायम करना है, जब तक सगाई नहीं होती तब तक। राइट, हम सब लोग जेठा जी के सपोर्ट में हैं और हमसे जो भी पॉसिबल होगा हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस आप सब लोगों को एक बात याद रखनी है कि जेठालाल बाघा के नौकर हैं, बाघा उनका सेठ है और दया भाभी कुंवारी है। मेहता साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, अगर दया भाभी से भाभी है तो कुंवारी कैसे हुई? अरे मुआ जिम के स्टम करनी, दया भाभी को दया भाभी नहीं, दया बहन कह के बुलाना है, सिंपल।
तो हम दया भाभी को क्या बुलाएंगे? ओए सिंपल है सोनिया, तू भी बड़ी पोली है। और दया भाभी को दया बहन बुलाना है कि नहीं? समझ में आयो ना? अरे जेठा भाई यारों के यार है, उनकी पूरी मदद करेंगे। जेठा जी ने जो भी सोच के किया है, हम उसे पूरा करने के लिए हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। और अभी हम लोग जेठालाल के घर पर जाते हैं, उसका खबर पूछते हैं और हम सब लोग उसके साथ में हैं, ये उसको बताते हैं। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कल पुणे जा रहा हूँ, इसलिए बाकी सब चीजों का ध्यान भी आप सबको ही रखना पड़ेगा, जैसे क्लब हाउस का डेकोरेशन, मेहमानों का स्वागत वगैरह वगैरह, है ना अब्दुल? हाँ हाँ भिड़े भाई हो जाएगा। अरे भिड़े तुम बेफिक्र हो जाओ, यहाँ तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। हम सब लोग मिलकर सब संभाल लेंगे। पूरी सोसाइटी बाघा और जेठालाल के साथ है। हाँ भाई गोकुलधाम सोसाइटी बड़ी अच्छी है, अगर कोई फ्लैट मिल जाए तो सोचता हूँ खरीद लूं। नहीं, आप यहाँ फ्लैट नहीं खरीद सकते। क्यों? मतलब यहाँ कोई बेचता ही नहीं है, तो आप खरीदोगे कैसे? हाँ ये बात तो है। अच्छा साले साहब, सगाई का न्योता सारे रिश्तेदारों को दे दिया ना? भाई कोई रह तो नहीं गया? मैंने सबको न्योता दे दिया है और कानपुर से हमारी बिरादरी की मुखिया भी आने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग देखे तो सही, हमें कितना अच्छा दामाद मिला है। हाँ, हमारे दामाद जी ना बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल के लड़के तो भागकर शादी कर लेते हैं। कम से कम बागेश्वर जी ने हमारी परमिशन लेना जरूरी तो समझा। हाँ ये बात तो है। भाई अगर कहीं वो भाग के शादी कर लेते तो हमारी तो बिरादरी में नाक कट जाती। जीजा जी, बिरादरी से मुझे याद आया, अब से एक बात कहनी रह गई है। क्या? हमारी बिरादरी में सगाई का पूरा खर्चा लड़के वाले ही करते हैं, तो सगाई का खर्चा लड़के वाले करेंगे या हमें आधे पैसे देने हैं? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तो हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जो रिवाज है उसे निभाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी के अभी बागेश्वर जी के वहां जाके उनके परिवार वालों को ये बात बता के आते हैं। हाँ चलो। बहुत चिंता हो रही है। चाचा जी हम लोग अंदर आ जाए। अरे आ जाओ बिंदास आ जाओ, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है तो फिर आंदा की फायदा, चलो अपने घर चलिए। अरे सोड़ी, मेरे कहने का मतलब है बावरी के घर वाले कोई नहीं है। आ जाओ। ओ है वे, चलो जी चलो, आ जाओ। अरे जेठिया, ये सोड़ी अय्यर और मैं तू जाए। अजय मुबारक जी, मुबारक बैठ के तेरे हो पैदा ओ पलागा बहुत खुशी हो गई यार, बहुत बधाई हो गई, बहुत बधाई हो। आइए दोस्तों आइए। आशा करता हूँ भिड़े ने आप सबको सब कुछ बता ही दिया होगा। हाँ जेठालाल बता तो दिया सब कुछ, लेकिन रियली सॉरी जेठालाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जेठा भरा, असि कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं यार, सॉरी। नहीं अरे इसमें सॉरी क्या, आप लोग तो बस प्रार्थना करो कि कल बाघा और बावरी की सगाई कैसे भी करके हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या है कल से फिर मैं आजाद हो जाऊं। हाँ आइए मैं छोटी भाई अजय भाई, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और नहीं दया भाभी जी, और चाय नाश्ता करने नहीं आए हम लोग। और मैं तो जेठा भरा को उठा के यानी चक के फर्स्ट क्लास पंगड़े पाने आया हूँ। बल्ले जेठा भरा की कम कितना यार, मजा आ गया एकदम। ओ यार दिल खुश हो गया। आई लव यू यार, आई लव यू। क्या हो रहा है भाई? जेठालाल को क्यों उठाया है? ये बावरी बहन के मम्मी पापा है। हमारे सोडी की ये खासियत है, बड़ा उत्साही है। जिस इंसान से खुश होते हैं उसे उठा लेते हैं, और अभी उन्होंने जेठालाल को उठा लिया है, लेकिन उनकी इस खासियत की वजह से हम मुसीबत में आ गए हैं। कहीं जेठालाल और बाघा की असलियत बावरी के मम्मी पापा को पता चल गई तो बावरी और बाघा की तो सगाई होने से पहले ही टूट जाएगी। नहीं, इतना आसानी से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गोकुलधाम निवासी भी अब इस नाटक में शामिल हैं। और हम गोकुलधाम निवासियों की विशेषता है कि जहां कहीं किसी का भला हो तो आंख बंद करके कूद पड़ते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका गोकुलधाम होता है। देखना यह है कि हम गोकुलधाम निवासी ये सगाई किस तरह से कराते हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान तो है नहीं। मैं जानता हूँ एक टेंशन खत्म होगा तो दूसरा टेंशन आ खड़ा होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप देखिए किस तरह से हम गोकुलधाम निवासी ये सगाई करवाते हैं। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
अच्छा अच्छा, नमस्कार। ये रोशन सिंह सोढ़ी है। नमस्ते नमस्ते जी। ये कृष्णन अय्यर है। मैं तारक मेहता, जेठालाल का परम मित्र। वो मतलब वो सामने जेठालाल खड़ा था ना, तो मुंह से वही नाम निकल गया। मैं बागेश्वर का परम मित्र। मित्र है मेहता साहब। हाँ, और हम लोग जेठा भरा के पड़ोसी। मतलब जेठालाल के सेठ जी बागेश्वर, वो क्या जेठालाल पास में खड़ा था, उसके मुंह से भी जेठालाल निकल गया। बागेश्वर के पड़ोसी हम लोग, ये कहना चाहते हैं ना छोटी? ज़बान सड़ गई। मेरे पड़ोसी है पापा जी, ये सब मेरे पड़ोसी है। हाँ, हमारे पड़ोसी है। पर आपने बताया नहीं कि आपने जेठा को क्यों उठा के रखा था? ओ जी क्या है ना, हमारी सोसाइटी में मेहता साहब बहुत समझदार है। ओ मेहता साहब तुसी दसो। बहुत अच्छा सवाल है, क्यों उठा रखा था? क्या है, लेकिन अय्यर भाई वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट, ये बड़ा ढंग से समझाएंगे। बताइए क्यों? नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं। वो हाँ, वो बात ऐसा है कि जेठालाल का ऐसा कहना है कि वो मेहता साहब से वजन में थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी उठाकर चेक कर रहा है। हाँ, शाबाश। इसी का वजन ज्यादा होगा। इसने आराम कर करके अपना वजन बढ़ा के रखा है। एक नंबर का कामचोर है। नहीं नहीं, बिल्कुल कामचोर नहीं है, एकदम मेहनतू है मेरा जेठिया। कमाल करते हैं समधी जी आप भी। आप जब भी नौकर के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये आपका नौकर नहीं बेटा हो। हाँ, वो क्या है कि भैया तो पैसा कमाने के लिए पूरा दिन बाहर ही रहते हैं ना। हाँ, तो ये दिन रात बापूजी की सेवा करते हैं। हाँ, मेरा जेठिया। करेक्ट करेक्ट। ए जेठालाल, ये घर में इतने मेहमान आए हैं तो चाय नाश्ता कुछ पूछा कि नहीं? आप लोग क्या पियेंगे, चाय नाश्ता? नहीं जेठल, चाय नहीं, एक बार तो तुम हमें पिला चुके हो ना। बार बार चाय क्या, बस हम तो तुम्हें सिर्फ ये कहना आए थे कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। आप इसके साथ हैं? ये नौकर के साथ? कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना आए थे, वो जो सगाई हो रही है ना, तो हम सब साथ में हैं सगाई के कार्यक्रम में। थैंक यू मेहता साहब। कुछ भी काम हो ना तो हमको जरूर बोलना। हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो। जेठा टेक केयर है, टेक केयर ऑफ द गेस्ट। जेठालाल, मेहमानों का ख्याल रखो, तुम्हारे घर में मेहमान आए। हाँ, चाय बाय पिलाओ। अच्छा जी, नमस्ते जी। बैठिए ना, बैठिए। बैठिए। क्या है, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। हर अच्छे बुरे काम में परिवार की तरह मदद करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। हाँ। समधी जी, आपको फिर से वापस क्यों आना पड़ा? कुछ काम था? हाँ, एक बात करनी थी आपसे। क्या है कि कल हमारे काफी सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। अरे हाँ, तो कोई बात नहीं, आपको जितने लोगों को बुलाना है उतने लोगों को बुलाइए, हम सबका दिल से स्वागत करेंगे। हाँ, वो तो आप करेंगे ही। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि आप लोगों के कितने रिश्तेदार आएंगे? अरे बाप रे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि क्लब हाउस की जगह कहीं छोटी ना पड़ जाए। अगर ऐसी बात है तो हम बड़ा हॉल बुक कर लेते हैं ना। नट्टू काका, रिश्तेदार? समधी जी, हमारे यहाँ मंगनी में सभी को इनवाइट नहीं करते, सिर्फ 4-5 पड़ोसी और कुछ हमारे घर के सदस्य। हाँ, शादी में तो पूरा गांव आएगा। अच्छा अच्छा। और सुनिए जी, वो जो दूसरी जरूरी बात बतानी है वो भी बता दीजिए। हाँ।
दूसरी क्या जरूरी बात है? तू कौन होता पूछने वाला? क्या? सॉरी। हाँ बताइए ना, क्या बात? दरअसल हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सगाई का सारा खर्चा लड़के वाले ही करते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं? वैसे तो हमारे पास बहुत पैसा है, आप चाहो तो पूरा खर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ का यही रिवाज है। क्या है कि कल हमारे काफी सारे रिश्तेदार आने वाले हैं जी, कहीं उनके सामने नाक नहीं कट जाए, इसलिए कहने आए थे। नहीं, नाक बाक कुछ नहीं कटेगा आपका। क्या, हमारे सेठ जी का बहुत बड़ा नाक है। आप बेफिक्र हो जाइए, सारा खर्चा सेठ जी उठा लेंगे। तो फिर बीच में बोला? सॉरी। अरे नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, खर्चा हम लड़के वाले ही करेंगे, हैं? आप सिर्फ सगाई की तैयारी कीजिए। जब आप जैसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो हमें फिक्र किस बात की? तो हम चलें? जी चलो, बहुत काम है जी। नमस्ते। क्यों आप आए हो? नट्टू काका, खर्चा। नट्टू काका, आपने सुना ना बावरी के पापा ने क्या कहा? हाँ, सगाई का सारा खर्चा हमें करना है। नट्टू काका, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि खर्चे के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। अब कल के कल सब कैसे करेंगे? यस भागा बॉय, आई एम ऑल्सो इन सेम टेंशन। सबका खाना पीना, डेकोरेशन का खर्चा, बावरी के लिए कपड़े, गहने, ये सब हम कैसे करेंगे? ऊपर से बावरी के पापा को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो खर्चा भी उनके हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ नट्टू काका, कल सबके सामने हमारी नाक न कट जाए। डोंट वरी भागा बॉय, बी पॉजिटिव। ऊपर वाला हमारी नैया यहाँ तक लाया है तो आगे पार भी करा देगा। लेकिन कैसे नट्टू काका, कैसे होगा? कल सुबह तक सब कुछ कैसे होगा? भागा बेटा। नट्टू काका, बागा भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें भी आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या? सेठ जी, वो नट्टू काका, आप ही कहिए ना प्लीज। दरअसल कल सगाई है और सगाई का सारा खर्चा हमें करना है और हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, सब कुछ बाकी है। सगाई होगी, जरूर होगी। आप ये बताइए, कौन सा काम बाकी रह गया है? सेठानी जी, क्या बाकी नहीं है ये पूछिए, सब कुछ तो बाकी है। कल के कल बावरी जी को पहनाने के लिए अंगूठी कहां से लाएंगे? बावरी जी को चढ़ाने के लिए गहने, कपड़े कहां से लाएंगे? कल सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी, ये पक्का है। अरे ऐसे कैसे नाक कट जाएगी नट्टू काका? बापूजी। भागा बेटा, तुझे पता है तू कौन है? हाँ बापूजी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाला एक मामूली इंसान। तू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, तू मेरा बेटा है। लेकिन असल में तो ये झूठ है ना बापूजी। मेरी बावरी जी के साथ सगाई हो जाए, इसलिए हम ऐसा नाटक कर रहे हैं। बागा भाई, जो दिमाग से होता है वो नाटक, और दिल से होता है वो प्यार। हम लोग यहाँ नाटक की वजह से नहीं, प्यार की वजह से जुड़े हुए हैं। और आप सच में मेरे भाई हैं। और एक बहन अपने भाई का नाक कैसे कटने देगी? चलिए, आप आइए। कहाँ? अरे आओ तो सही भाई। आओ नट्टू, आओ। आइए बाबू। आओ भागा, आओ। बैठो। बैठिए। बाघा भाई, हमने सगाई की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, ये
और हाँ, ये सोने की चेन बावरी बहन के लिए, हमारे गड़ा परिवार की तरफ से। दया, मेन आइटम तो भूल ही गई। हाँ। ये सगाई की अंगूठी। और बागा बेटा, तेरे लिए ये 3 पीस सूट सगाई में पहनने के लिए। हाँ। 3 पीस सूट? ये आपने कब सिलवाया? अरे भाई एकदम अर्जेंट में सिलवाया है। वो बावरी का मम्मी पापा यहाँ से गए ना कि मैं सीधा गया, वो मेरे दोस्त है ना एनवीटू वाले जीतू भाई, उनके पास। अरे नमस्ते जीतू भाई। अरे जेठालाल जी आइए आइए। कैसे हैं? फाइन फाइन, बहुत दिन के बाद आए। हाँ, बहुत दिन के बाद आए। बोलिए बोलिए, क्या काम था? एक अर्जेंट काम है जीतू भाई आपका। पहले ये बताइए, हमारे बागेश्वर का नाप है कि नहीं आपके पास? हाँ, 1 मिनट। मेघा बेटा, यस बागेश्वर जी का माप होगा ना अपने पास? हाँ है। लास्ट टाइम उनके ससुराल वाले आए थे तब उन्होंने इधर से ही सूट सिलवाया था। अरे वाह, चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जीतू भाई, क्या हमारे बागेश्वर की कल सगाई है, तो उसके लिए 3 पीस सूट सिलवाना है, लेकिन ऐसा बनाना कि उनके ससुराल वालों के सामने उसका वट पड़ जाए। कल के कल चाहिए आपको? जिगर कल तक हो जाएगा ना? हाँ, आराम से हो जाएगा। अरे वाह, चलो। सेठ जी, आपने तो मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज दे दी। ये सब आपने मेरे लिए किया? अपने यहाँ काम करने वाले मामूली नौकर के लिए? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अरे क्या कर रहा है बागा? अरे भाई, मैं ये नौकर सिर्फ इसलिए नहीं बना कि तू मेरे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन इसलिए बना क्योंकि तू सच में दिल का बहुत अच्छा आदमी है। और कहते हैं ना, 2 प्यार करने वालों को मिलाना बहुत बड़े पुण्य का काम है, हैं? सेठ जी, आज आपने साबित कर दिया कि आपका दिल सोने का नहीं, सच्चे हीरे का दिल है। सेठ जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, फिर भी आपने मुझे इतना प्यार दिया। बागा भाई, देखिए आप रोएंगे तो हमें भी रोना आ जाएगा। अरे भाई, कल खुशी का दिन है, रो के चेहरा मत बिगाड़ो, वरना फिर कल फोटो अच्छे नहीं आएंगे। बागा भाई, अब आप खुश रहो, आपकी कल सगाई है। चलो मैं क्लब हाउस जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ तैयारी शुरू हो गई कि नहीं। ओह, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी तैयारी बाकी है। वे टप्पू, कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त है, आज रात में सारी तैयारी हो जाएगी ना? पोपट अंकल, अगर पूरी रात जाग कर काम करना पड़े ना, फिर भी हम लोग करेंगे, लेकिन काम खत्म करके ही रहेंगे, डोंट वरी। अरे पोपट भाई, हमारे बागा भाई की सगाई है, डेकोरेशन में कोई कमी होने नहीं देंगे। हाँ, ये हुई ना बात। पोपट अंकल, आप खाली ये ध्यान रखिए कि खाने में कोई कमी ना रहे। गोली बेटा, खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, केटरिंग मैं संभाल रहा हूँ। अभी तो क्या मतलब पोपटलाल? नहीं, अरे आती मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। क्या मजाक हो रही है भाई? पोपटलाल, तुम डेकोरेशन का काम करोगे या बातें ही करते रहोगे? फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसा डेकोरेशन करेंगे कि बागा अंकल को बार बार सगाई करने का मन करेगा। अरे गोगी पुत्र, वो सगाई कोई क्रिकेट मैच थोड़ी ना है कि मजा आ रहा है तो चलो बार बार खेलते हैं। हाँ? सही बात है बेटा। चाचा जी आ गए। आइए आइए चाचा जी, आइए देखिए देखिए चाचा जी, सारी तैयारियां शुरू हो गई है। अच्छा देखो, डेकोरेशन एकदम बढ़िया करना, और खाना भी एकदम हाई क्लास होना चाहिए। चाचा जी, खाने का इंतजाम कर दिया है। हाँ ठीक है, फिर तो अच्छा ही करेगा तू, हैं? और हाँ देखो, किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। जी दादाजी। क्योंकि सगाई का सारा खर्चा हम लड़के वालों को करना है। सगाई का खर्चा लड़के वालों को करना पड़ता है? ये उनका रिवाज। तो चाचा जी, सगाई का सारा बोझ नटू काका और बागा पर आ जाएगा। अरे नहीं अय्यर, सगाई हमारे घर से हो रही है तो सारा खर्चा जेठिया ही करने वाला है। नहीं चाचा जी, ये तो गलत बात है। भाई, जब सगाई हमारी सोसाइटी में हो रही है तो खर्चा हम सब सोसाइटी वाले आपस में बांट लेंगे। सही बात है। अरे लेकिन मैं तो नहीं लेकिन कुछ नहीं चाचा जी। देखिए,
आप ही कहते हैं ना हमेशा कि हमारा गोकुल धाम एक परिवार है, तो हम सब लोग मिलके बागेश्वर की सगाई करेंगे, क्यों भाइयों? हाँ, और मैं भी आत्माराम को बोल के ये क्लब हाउस का जो रेंट है वो माफ करवा देगा। हाँ, जितना कम खर्चा उतना अच्छा है ना। अरे डेकोरेशन तो हम लोग कर रहे हैं, उसका तो कोई चार्ज ही नहीं है। यस, सगाई में आधे मेहमान तो हम गोकुल धाम वाले ही हैं, और बाकी जो बावरी जी के रिश्तेदार रहेंगे उनका खर्चा भी हम लोग आपस में बांट लेंगे। वाह वाह, हमारे गोकुल धाम में सच में भगवान श्री कृष्ण का वास है। चलो अभी मैं घर जाता हूँ, मुझे और भी तैयारियां करनी है। निश्चित होकर जाइए, यहाँ का हम देख लेंगे सारा। टिप्पू के पापा काम कर कर के बहुत थक गए हैं ना? बहुत दया, बहुत। कल सगाई हो जाने के बाद आप ज्यादा आराम कर लेना। मैं तो कहती हूँ आप 2-4 दिन की दुकान से छुट्टी ले लेना और सोते ही रहना। बापूजी इस वक्त कहीं वो कानपुरी फिर से तो नहीं आ गए? मैं चुप जाता हूँ तो दरवाजा खोल। बापूजी कौन है वो? जी जी बापूजी। ओ, जितिया कहाँ है? बावरी बहन के मम्मी पापा आ गए। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? बावरी के मम्मी पापा आए तो अब यहाँ क्यों आ गए? अरे तुम्हें कहाँ जाऊँ जेठिया, तेरे अलावा मेरा है ही कौन? आपने दरवाजा खोला ही क्यों बापूजी? अरे मैंने नहीं खोला दरवाजा, दरवाजा तो बहू ने खोला। फिर बहू ने तो बेडरूम का दरवाजा खोला। अरे लेकिन बेडरूम का दरवाजा खोल के फिर बोला ना बावरी के मम्मी पापा आए। बापूजी मैंने बोला नहीं, मैंने आपको पूछा बावरी बहन के मम्मी पापा आए हैं। बापूजी आप क्यों आए थे? आपको कुछ चाहिए था? सुकून। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल बाघा और बावरी की सगाई के बाद बावरी अपने माँ बाप को सब सच बता तो देगी ना? अरे बताना ही पड़ेगा बापूजी। मुझे तो ये चिंता हो रही है, जब बावरी बहन के मम्मी पापा को पता चलेगा कि बाघा भाई उनके दामाद वो सेठ नहीं नौकर है, तब उन पर क्या बीतेगी? वो जरूर गुस्सा होंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए होंगे गुस्सा, पर ठीक है। अरे क्या ठीक है, मुझे भी बहुत ताने मारेंगे, तो कल सगाई होते ही गायब हो जाऊंगा। वैसे भी कल सच जानने के बाद बावरी के माँ बाप की जो हालत होगी वो मुझसे देखी नहीं जाएगी। अगर उनको सच बताए ही नहीं तो? मतलब क्या मैं जिंदगी भर ऐसा नौकर बन के घूमता रहूं? नहीं, बराबर है, सच तो बताना ही पड़ेगा। तो माता जी को सुबह शाम प्रार्थना करती हूँ कि ये सगाई सुखरूप हो जाए। इसके लिए मैंने मन्नत भी रखी है। क्या मन्नत रखी है तूने अभी? यही कि अगर ये सगाई सुखरूप हो गई तो टप्पू के पापा आप पूरा 1 महीना हर रोज मुझे मोगरे का गजरा लाकर देंगे। अरे 1 महीना क्या दया, पूरा 1 साल मोगरे का गजरा लाके दूंगा। बस कल बाघा की सगाई किसी भी तरह हो जाए। जिंदगी में टेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, टेंशन पीछा ही नहीं छोड़ता। नेताओं को जैसा टेंशन इलेक्शन के पहले होता है, अभिनेताओं को जैसा टेंशन फिल्म की रिलीज के पहले होता है, और क्रिकेट टीम को जैसा टेंशन क्रिकेट टीम के फाइनल मैच के पहले होता है, वैसा ही टेंशन हम गोकुलधाम निवासियों को हो रहा है बाघा और बावरी की सगाई से पहले। बाघा की टीम में सारा गोकुलधाम है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम ये सगाई करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। अगर बावरी के परिवार वालों को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। यहाँ बाघा और बावरी की सगाई में बहुत धमाल मस्ती होने वाली है, तो कल आना मत भूलिएगा। जहाँ होंगे बहुत सारे ठहाके। हाँ, टेंशन भी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हर टेंशन होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहंदी की डिजाइन
बागेश्वर जी का नाम आना चाहिए। हाँ भैया, बहुत अच्छे से लिखना हमारे बागेश्वर जी का नाम। सच कहूं औसीमती, हमें बहुत अच्छा दामाद मिला है। कल जब सारे रिश्तेदार आएंगे ना तो उनके सामने हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। सही कह रहे हैं आप। हम खुद भी अगर ढूंढने जाते ना तो भी इतना अच्छा दामाद तो नहीं मिलता हमें। हाँ। हमारी बावरी बहुत किस्मत वाली है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है दीदी। हे भगवान, कल सगाई हो जाने के बाद जब मम्मी पापा को असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। हे माँ सरस्वती, आज हमारे बागेश्वर की सगाई है और इस शुभ कार्य हेतु हम सभी ने छोटे से झूठ का सहारा लिया है। हमारी इस गलती को क्षमा करना, क्योंकि एक शुभ कार्य हेतु है। और आज इस सगाई में कोई भी विघ्न ना आए, ऐसा आशीर्वाद देना माँ। अंजलि, ओह माय गॉड, मिस्टर तारक मेहता, क्या बात है? आप तो तैयार भी हो गए? अरे भाई, तैयार तो होना ही पड़ेगा ना अंजलि, जेठालाल का परम मित्र जो हूं। और आज तो भिड़े भी नहीं है, इसे सारे काम संभालने होंगे, सभी मेहमानों का स्वागत करना होगा, इसलिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा। जाइए जाइए परम मित्र, पूरी तैयारियां ठीक से हुई है कि नहीं वो देखिए, सारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। पर मेहमानों के लिए खाना कैसा बना है वो चख के देखता हूँ, वो काम मत कीजिएगा, ठीक है? मतलब आज इस सगाई फंक्शन में भी मैं डाइट फूड खाऊं, अपने करेले वरेले साथ लेके जाऊं यहाँ से। तारक, मजाक कर रही हूँ, पेशेंस। मजाक छोड़ो, ये बताओ तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? आप पहुँचिए, हम सब अच्छे से तैयार होके आते हैं बाद में। मतलब आज बाबरी जिसकी सगाई है उससे भी ज्यादा बनाव श्रृंगार आप करेंगी? हाँ। खैर छोड़ो, तुम आ जाना, मैं चलता हूँ। ओके ओके। बहू, बहू, कैसा लग रहा हूँ मैं? दूल्हे का बाप लग रहा हूँ ना? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आज बाघा भाई की नहीं, टप्पू के पापा की सगाई है। अरे बहू, सबके सामने तो बाघा ही मेरा बेटा है ना, तो सबको लगना चाहिए ना कि मेरे बेटे की सगाई है। हाँ, बराबर है बापूजी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते ताई भाभी। मैं आ गया चाचा जी, कोई काम हो मेरे लायक तो बताएं। नहीं, यहाँ तो कुछ काम नहीं है। तू एक काम कर, मैं तू क्लब हाउस में जाके देख कि सब तैयारियां हो गई है ना। मेहमानों के स्वागत के लिए जूस, खाना पीना, डेकोरेशन, नाश्ता सब हो गया है कि नहीं? हाँ, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए चाचा जी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब देख लूंगा। मेहता साहब, हमारे बाघा भाई के लिए आप और गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग इतनी मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी बातें कर रहे हैं दया भाभी, आपको हमें थैंक यू कहने की जरूरत है? अरे बागेश्वर हमारी सोसाइटी में नहीं रहता तो क्या हुआ, वो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देता है, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह है, तो उसके लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं, फर्ज है हमारा। बहू, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ पूरा गोकुल धाम होता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आप। वैसे बाघा कहाँ है, तैयार हुआ कि नहीं अभी तक? बाघा भाई तैयार हो रहे हैं। आज तो कमाल का उल्टा चश्मा हो गया ना, नौकर की सगाई के लिए सेठ खुद नौकर बना और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसका साथ दे रही है। मैं तो हकीकत हमेशा कहानी से ज्यादा झटके देती है। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। वैसे दादा भाई जेठालाल नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तैयार हुआ कि नहीं? अरे भाई, मैं तो सुबह 6 बजे से उठ के बावरी के मम्मी पापा की सेवा में लगा हुआ हूँ। अरे वाह। नहीं, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए जेठालाल सगाई के लिए? मैं तैयार ही हूँ। तैयार? तुम सगाई में ऐसे चलोगे? भाई, मेरे सेठ जी की सगाई है ना, तो मुझे थोड़ा उसी तरह तैयार होना पड़ेगा, वरना वो बाघा की सास मुझे डांटेगी। ऐसे क्यों तैयार हुआ है? ये क्या है? तू नौकर है, नौकर की तरह रहे, ज्यादा बन ठन के घूमने की जरूरत नहीं है, जा अपना काम कर। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल। चलो मैं क्लब हाउस चलता हूँ। मेहता साहब, जरा देखना कोई गड़बड़ ना हो, और कैसे भी करके आज बाघा और बावरी की सगाई बस हो जाए। अरे बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठालाल, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। मैं चलूं? सगाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है भाई, वहां तो धूम मची होगी। गोकुलधाम सोसाइटी का हर मेंबर बाघा की सगाई की तैयारी में लगा होगा। अब्दुल भाई वाह, सारी तैयारी मस्त हो गई। हाँ टप्पू, झकास। टाइम के पहले सब तैयारी हो गई। आज अगर भीड़ अंकल यहाँ पे होते ना तो पक्का बोलते एकदम अप्रतिम डेकोरेशन किया है, एकदम हमारे जमाने का डेकोरेशन किया है। हाँ। और फिर मैं उनको पूछता
कि भिड़े अंकल आपके जमाने में लाइट्स होती थी क्या? अरे भिड़े भाई बोलते लाइट्स होती मतलब क्या है? मैं कोई पत्थर युग का हूँ क्या? भिड़े अंकल पूना गए तो ठीक है, लेकिन सोनू को कैंप से आज आना चाहिए था। हाँ, सोनू यहाँ होती तो और ज्यादा मजा आता। हाँ यार वो तो है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग है ना बहुत सारे फोटोज खींचेंगे ताकि उसको सारे फोटोज दिखा सके। हाँ। ओ, अरे भाई हमारा ही क्लब हाउस है, क्या बात है। कमाल कर दिया भाई, है। थैंक यू। वेरी नाइस, क्या बात है भाई टप्पू सेना, वेरी गुड। हाँ थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, क्या डेकोरेशन किया है भाई, वाह। बाबरी के रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे भाई टप्पू सेना ने कमाल कर दिया। थैंक यू। और अब्दुल तुमने भी। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आइए। क्या बात है बाबा, क्या डेकोरेशन है। और मैंने खाना भी चेक कर लिया है, सब बढ़िया बना है, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने लोगों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? अरे सब छोड़ा है। और डीजे का अरेंजमेंट भी हो गया है। वेरी गुड यार, डीजे का बंदोबस्त भी हो गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। क्या सुपर डेकोरेशन किया है। बहुत शानदार, लाजवाब, एकदम बढ़िया डेकोरेशन किया। थैंक यू थैंक यू। मेरा तो दिल कर रहा है टप्पू सेना तुम सबको और अब्दुल तुझको अपने कंधे पे उठा के पंगड़े करूं, बल्ले 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 बल्ले। पहले एक बात थोड़ी मानना पड़ेगा, जैसे जैसे टप्पू सेना बड़ी होती जा रही है उनका काम एकदम सुपर होता जा रहा है। नहीं वो तो है, प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट, ऐसे एक्सपीरियंस भी है वो ग्रो करा देता है। सही बात। थैंक यू एयर अंकल। वैसे एयर अंकल, हम लोग ही तो देश के फ्यूचर है, हमें तो अच्छा काम करना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। वाह वाह। फ्रेंड्स चलो कौन से गाने प्ले करने हैं उसकी लिस्ट बना देते हैं। जाओ जाओ, बढ़िया गाने सेलेक्ट करना, चलो। चलो चलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो पप्पू, आजा यार, क्या हाल है? क्या बात है भाई, क्या बात है। आज तो बच्चों ने कमाल डेकोरेशन किया है। बच्चों ने तो कमाल डेकोरेशन किया, पर आपने अपने आप का डेकोरेशन इतना क्यों किया भाई? पप्पू की गल है। आप तो ऐसे तैयार होके आए जैसे इस क्लब हाउस में बाघा की सगाई नहीं, आपकी सगाई होने वाली हो। करेक्ट है। बिल्कुल सही पहचाना मेहता साहब आपने। क्या है ना, आज बावरी जी के बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तो उनमें से अगर मिलने लायक कोई लड़की हुई तो हो सकता है कि बाघा के साथ साथ आज मेरा रिश्ता भी तय हो जाए। तो पप्पू यारा, तेरी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है यार। थैंक यू सोडी। मोस्ट वेलकम। वरना क्या है ना, मेरे को बहुत डर लगता है। क्या? किस बात का डर सोडी? वो कहीं ऐसा ना हो कि टप्पू सेना की तेरे से पहली शादी हो जाए। अरे भाई सोडी, नेगेटिव बातें क्यों कर रहा है? पॉजिटिव सोच, मेरा हौसला बढ़ा और पॉजिटिव बातें कर। और पप्पू मैं पॉजिटिव बात ही कर रहा हूँ, ताकि तेरा हौसला बढ़े और तेरी शादी जल्दी हो जाए। वैसे पवड़दल, मैं क्या बोलता हूँ, बाघा का एंगेजमेंट तुमसे पहले हो रहा है तो तुमको जलन तो नहीं हो रहा है ना? तुम इतने सालों से मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो और बाघा तुमसे आगे निकल गया, इसलिए बोला। हाँ। अरे अय्यर भाई, बाघा आगे नहीं निकला है, बाघा कंपटीशन से ही निकल गया है। मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर और कम हो गया। सही बात है। और सबसे मेन बात, भाई बाघा अपना है और अपनों से कोई जलता है तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप लोग देखिएगा, बाघा की सगाई और शादी में मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा और सबसे ज्यादा नाचूंगा। वेरी गुड पोपटाल, करना भी चाहिए। तो कहा जाता है कि अगर कोई कुंवारा व्यक्ति किसी शादी में खूब मन लगा के काम करे तो उसकी भी शादी जल्दी हो जाती है। फिर ओ पप्पू, जल्दी शादी हो जाएगी तेरी। देखिएगा दोस्तों, इस साल मेरी भी शादी हो ही जाएगी। और तुम्हारी शादी में सिर्फ गोकुल धाम नहीं, पूरी दुनिया झूमेगी। एकदम झूमेंगे पप्पू तेरी शादी में। इसी बात पे 3 cheers for पोपटलाल। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! अरे क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ,
किसके लिए हिप्पी पूरा कर रहे हो भाई? अरे भाई जेठालाल, पोपटलाल ये कह रहा था कि आज बाघा और बावरी की सगाई है, तो बावरी के बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तो हो सकता है उसमें कोई इनके लायक कुंवारी लड़की भी मिल जाए शादी के लिए। तो पोपटलाल का हौसला बढ़ा रहे। सही बात है भाई पोपटलाल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज मेहरबानी करके अपना कोई कर्तव्य मत दिखाना। चाहे कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बाघा की सगाई अटक जाएगी, और बाघा की सगाई अटक गई तो मैं नौकर के पात्र में अटक जाऊंगा भाई, प्लीज। सही बात है पोपटलाल, जब तक बाघा की सगाई नहीं हो जाती तब तक चुप रहना भाई। हाँ। उसके बाद जो मर्जी हो करना। प्लीज। करेक्ट है पर पप्पू, तू किसी लड़की को देखना ही नहीं। हाँ। ठीक है भाई, जब तक बाघा की सगाई नहीं हो जाती मैं अपने रिश्ते की बात किसी से नहीं करूंगा, बस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। आप लोगों से भी एक विनती है। हाँ बोलो बोलो। आप लोग भी क्या जरा चौकन्ना रहना, किसी भी मेहमान को ये पता मत चलने देना कि मैं सेठ हूँ और बाघा नौकर है, वरना क्या सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं चिंता मत करो जेठालाल। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम ये खड़े खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों ने इनको किसी काम के लिए रोका था। हाँ, क्योंकि काम बहुत बढ़िया करते हैं। काम बहुत मेहनती है। बहुत जरूरी काम था, अर्जेंट था। ठीक है, इनका काम फटाफट खत्म करके घर पे आओ। जी। हाँ बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ, और हो सके तो आज के पूरे प्रोग्राम में आप मुझसे बात मत करना, वरना क्या है किसी को शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी मुसीबत है, अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकते। लेकिन सॉरी जेठलाल, तुम्हारी मुसीबत ही ऐसी है कि मैं चाहते हुए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं कोई बात नहीं मेहता साहब, चंद घंटों की तो बात है, एक बार सगाई हो गई फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। हाँ वो तो है। अरे जेठालाल, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये काम हमेशा करते रहना। मतलब हमेशा के लिए नौकर बना रहा हूँ भाई। अरे नहीं जेठालाल, मेरा कहने का मतलब है कि तुम बाघा की मदद कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ Keep it up. हाँ वेरी गुड जेठालाल। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। ओके चलो। ऑल द बेस्ट जेठालाल। ऑल द बेस्ट। आप लोगों को भी ऑल बेस्ट। ऑल द बेस्ट। टेक केयर जेठालाल। हाँ मैं चलता हूँ। आराम से। हाँ भाई किस्मत का खेल भी निराला है, कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे पता ही नहीं चलता। ओ भाई साहब, मैं खाली रंग की एक्टिंग कर रहा हूँ, बाकी मैं पहले भी राजा था, राजा हूँ और हमेशा राजा रहूंगा। हाँ भाई, ये तो सिर्फ कहावत है, मैं सिर्फ एक कहावत कह रहा था। ठीक है, बाकी मेहरबानी करके तुम अपने धापे में रहना भाई। जेठालाल धापे नहीं, आपे में रहना। हाँ वो जो भी है उसमें इसको रखना, वरना मैं हमेशा के लिए रंग बन जाऊंगा। नहीं ठीक बात। ठीक है राजा लाल, मेरा मतलब है जेठालाल, बिल्कुल चिंता मत करो, सब बढ़िया हो जाएगा। नहीं जेठालाल तुम चिंता मत करो, हम पोपटाल को काबू में रखेंगे। हाँ ओके चलो मैं चलता हूँ। ओके ध्यान रखना। हरिओम हरिओम। हाँ उधर। हरिओम 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 हरिओम। आइए नमस्कार। मुझे आत्माराम तो काराम भीड़े ने बुलाया है, यहाँ किसी की सगाई करवानी है। अरे चलिए, पंडित जी तो वक्त पे आ गए। और वक्त पे चला भी जाऊंगा। लड़का लड़की को जल्दी बुलाइए, ऐसा ना हो मुहूर्त का समय निकल जाए। हाँ पंडित जी बुलाने आ, तुझे तब तक सारी तैयारी तो कर लो। सब तैयारी करके आया हूँ। आज मुझे 2 सगाई और 3 शादी करवानी है, मैं बहुत बिजी हूँ। ओह माय गॉड। बोलो, जिसको देखो उसकी शादी हो रही, सिर्फ मैं ही बच गया हूँ। अरे जल्दी कीजिए, लड़का लड़की को बुलाइए, मेरा एक एक पल कीमती है। हाँ जल्दी कीजिए। अरे भाई बुलाते हैं, पर ये महिला मंडल कहाँ रह गया? ये तैयार होके आए तो हम बाघा और बावरी को बुलवाए ना। अरे आ गई महिला मंडल, आ गई। सड़िए
लोशन डालने कितनी खूबसूरत लग रही है तू। वाह वाह वाह। कहाँ रह गए थे भैया आप लोग? आया सुनिए। ओहो, क्या बात है? आज तो ऐसा लगता है जैसे आफ्ताब और मेहताब धरती पे उतर आए। ऐसा लग रहा है जैसे चांद और सूरज खुद साड़ी पहन के आ गया है। सही बात। ओए ओए रोशन डार्लिंग, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्रिटी यार। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तेरे से फिर से सगाई कर लूं। अरे कोमल, तुम लोग को आने में इतना टाइम क्यों लगा? कम ऑन हंस, कितने दिनों बाद हमें ऐसे सजने का मौका मिला है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ तो एक्चुअली हम सबको बागा भाई और बावरी बहन के लिए गिफ्ट्स लेनी थी, इसलिए और थोड़ी देर हो गई। हमने तो गिफ्ट का कुछ सोचा ही नहीं था। नारी शक्ति जिंदाबाद। इसीलिए तो राजेश खन्ना साहब बहुत साल पहले कह गए, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवाली है। थैंक यू। इसीलिए जीवन में पत्नी का होना जरूरी है। अरे लड़का लड़की को आने में और कितनी देर है? ओ, ये पंडित जी तो बहुत बिजी लग रहे हैं। मैं जल्दी से बागा बावरी को बुलाना पड़ेगा। बस वो मेहमान भी आना शुरू हो गए। ओह नो, एक काम करते हैं, मैं और रोशन भाभी जाके बागा भाई और बावरी बहन को लेके आते हैं, है ना? प्लीज। और हम लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं। परफेक्ट। अब्दुल भाई जरा। अरे वाह, डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया किया है। बाबरी के लिए बहुत बढ़िया लड़का ढूंढा है। लड़का तो बहुत अच्छा। हेलो, वेलकम वेलकम। हाँ जी, वेलकम वेलकम। सुड़ी, मैं क्या कह रहा था, जेठालाल ने मुझे मना किया है सुकन्या देखने से, लेकिन तू तो मेरे लिए देख सकता है ना कोई कन्या। अरे भाई, बात हम सगाई के बाद में ही करेंगे। अगर तुझे कोई कन्या ठीक लगे तो तू सिर्फ उनका नाम पता ले लेना। देखते हैं, अभी बाकी मेहमानों को देखें। अरे वाह, मानना पड़ेगा, सारी तैयारियां तो A1 की हैं। थैंक यू। पूरी गोकुल धाम में जी A1 है। यहाँ है आपका खाने का। खाने का भी इंतजाम बहुत बढ़िया किया है, खा के जाइएगा। वेलकम वेलकम। हाँ यारो, अब जल्दी से जल्दी सगाई हो जानी चाहिए। अपना जेठा भरा नौकर का नाटक करते करते थक गया होगा यार। क्या हुआ? कौन नौकर का नाटक कर रहा है? और कौन थक गया है? तो नौकर नाटक। मित्रों, बाघा और बाबरी के सगाई का फाइनल शुरू हो गया है। एक तरफ है गोकुल धाम सुपर लॉयंस और दूसरी तरफ है कानपुरिया नाइट राइडर्स। और मैच शुरू होते हमारे ऑलराउंडर सोडी ने फुल टॉस डाल दिया और बाबरी के एक रिश्तेदार को शक हो गया है कि यहाँ कोई झूठ बोल रहा है, कोई नाटक कर रहा है। सोचिए तो, अगर बाबरी के इस रिश्तेदार को पता चल गया कि बाघा नौकर है, सेठ नहीं है, तो ये सगाई रुक सकती है। लेकिन हम भी गोकुलधाम निवासी ये सगाई ऐसे नहीं रुकने देंगे। इस सगाई को हम किसी भी तरह से करवा के रहेंगे। अब देखना ये है कि सगाई करने में किस तरह से हमें कितने तरह के पापड़ बेलने होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं जानता हूँ आप देखेंगे भी और हंसेंगे भी। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान के तहत तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हम स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते हैं। इस हफ्ते की स्वच्छता सेनानी है सलमा संगरियात एंड ग्रुप अहमदाबाद से। मैं सलमा संगरियात श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम चलाई। जैसे कि मैंने स्लम्स एरिया में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया और लोगों ने काफी योगदान भी दिया। स्वच्छ भारत अभियान से बढ़ाए भारत की शान। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और यहाँ बाघा और बाबरी की सगाई में हम क्या क्या यत्न करते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.